तेलंगाना की गलियों में आज एक सवाल गूंज रहा है, वोट सिर्फ जीत का हथियार है या डर तोड़ने की ताकत। और इसी सवाल के बीच मैदान में उतरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सीधे वोट मांगते हुए बिना घुमा फिरा कर। ये सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, ये सिर्फ पार्षद की कुर्सी नहीं, ये उस राजनीति की परीक्षा है जो कहती है आप चुप रहिए, हम आपके लिए सोच लेंगे। तेलंगाना नगर निगम चुनाव 2026 और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बेबाकी से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ओवैसी का ये वोट अपील सिस्टम को चुभ रही है या फिर सत्ता को डर है कि लोग सवाल पूछना सीख रहे हैं। सोचिए जरा, नगर निगम चुनाव, पानी, सड़क, सफाई, स्कूल, अस्पताल, यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन अब वोट मांगने कोई नेता आता है तो बहस पहचान पर क्यों टिक जाती है। ओवैसी मन से कहते हैं, अगर आपका इलाका पिछड़ा है, अगर आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, अगर नल में पानी नहीं आता है तो सवाल पूछिए, और जवाब ना मिले तो वोट से जवाब दीजिए। अब आप बताइए इसमें गलत क्या है। लेकिन जैसे ही ओवैसी का नाम आता है, टीवी स्टूडियो में एंकर की आवाज़ तेज हो जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रोल आते हैं और कहा जाता है ये तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, जब सत्ता, जाति, धर्म, राष्ट्रवाद पर वोट मांगे तो वो राजनीति, और जब कोई हक, हिस्सेदारी और सवाल की बात करे तो ध्रुवीकरण। तेलंगाना में नगर निगम चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये वोट चुनाव है जहाँ तय होता है आपके मोहल्ले की सड़क बनेगी या नहीं, कचरा उठेगा या नहीं, नल में पानी आएगा या सिर्फ वादे बहेंगे। और ऐसे में ओवैसी का सीधा संदेश है, अपना प्रतिनिधि खुद चुनो, उधार की आवाज़ मत ले। लेकिन सिस्टम की ये बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप भावनाओं में बहें, आप सवाल ना पूछें, हिंदू मुस्लिम करें, आप लाइन में लगकर सिर्फ बटन दबाएं। आप बताइए दोस्तों, क्या नगर निगम चुनाव में सवाल पूछना गुनाह है? क्या अपने हक की बात करना देशद्रोह है? ओवैसी का ये कैंपेन सिर्फ MIM के लिए नहीं है, ये उस राजनीति को चुनौती है जो कहती है गरीब वोट दे लेकिन बोले नहीं, अल्पसंख्यक गिने जाए लेकिन सुने नहीं जाए। और यही वजह है कि हर चुनाव में वही पुराना नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है, डर दिखाओ, दुश्मन बताओ और असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ। आप यहाँ पे गौर कीजिए, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तेलंगाना की शहरी इलाकों में पानी, पीने का पानी क्यों संकट में है, बरसात में सड़कें क्यों डूब जाती है, नगर निगम का बजट जाता कहाँ है। सवाल बस एक, ओवैसी क्यों वोट मांग रहे हैं? अरे भाई, वो नेता है, वोट मांगना उनका अपना काम है। असली सवाल ये है, क्या आप अपना हक पहचान रहे हैं या नहीं। और यहीं पर दर्शक दोस्त आपकी भूमिका शुरू होती है। आप सिर्फ वीडियो देखने वाले नहीं हैं, आप इस सिस्टम के हिस्सेदार हैं। तो खुद से पूछिए, इस बार वोट किस आधार पर देंगे? नाम देखकर, डर देखकर, काम देखकर? ओवैसी का संदेश साफ है, अगर आपको अनदेखा किया गया है तो चुप मत रहिए। और शायद यही सत्ता को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि सवाल पूछने वाला नागरिक सबसे बड़ा खतरा होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। तेलंगाना नगर निगम चुनाव 2026 एक चुनाव नहीं है, एक टेस्ट है, लोकतंत्र का टेस्ट। अगर आपको लगता है कि ये सवाल ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि चुनाव सिर्फ शोर नहीं जवाब भी मांगता है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे, शेयर करिए ताकि सवाल दबे नहीं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें डरा कर नहीं, सवाल पूछ कर की जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध चुप्पी है और सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। जय हिंद।